अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो हमारे उस पास कैंडिडेट का है जो कि आज दोनों सामने आए हुए हैं और हमारे ये कुछ बच्चे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के इन दोनों का स्वागत कर दीजिए आप लोग। और ये जो है हमारे पास दरोगा है जिनका कि चयन हो चुका है बिहार दरोगा में, और अंतिम रूप से ये चयनित है जिनका कि अब मेडिकल होगा, और इसके बाद 1 से लेके 20 तक इन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी अपने आप को सत्यापन करने के लिए डीजी रेंज को बुलाया जाएगा। वो पटना में ही होगा इन लोगों का। तो बच्चे आज आप लोगों को बस इसलिए इन लोगों के बीच आपके समक्ष रखा गया है कि अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, मतलब 0 लेवल से भी दरोगा कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन इनसे कर सकते हैं या आपके काउंटर क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो आपको अगर किसी एक को अगर क्वेश्चन करना, वो अपने आप प्यार से क्वेश्चन कर लीजिए। एकदम बेसिक कैसे करना है बताओ। 0 लेवल से पहले कि ज्यादातर जेके जीएस पे फोकस करना होता है, तो उसके लिए आप लुसेंट फॉलो कर सकते हैं या क्राउन। 1, 2 बार 3 बार करने के बाद उससे जो अच्छा बुक होता है, जैसे दृष्टि आती है, फिर वो घटना चक्र आता है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे बुक को और प्रिफर करके उसको पढ़ते जाएंगे। तो मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ये क्वेश्चन क्या कि भैया 0 लेवल से कैसे स्टार्ट करें, तो 0 लेवल से मतलब कुछ बच्चे का क्या होता है, किताब खोलते ही नींद आ जाता है। उसमें क्या है ना कि लुसेंट को ना सर, हम जो किए थे ना, लुसेंट को ना जैसे मोटा इतना पतला होता है, उसको पूरा भाग कर अलग अलग कर दिए। अच्छा, मतलब वो डिवाइड कर दिए थे कि हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस अलग। हाँ, तो उसको पतला पतला हो जाता है। अच्छा, रहता है कितना तो पढ़ना है। अच्छा, 15 पेज है, ये 10 पेज है। किसी का फोकस किया, मेन किसी का फोकस करना मेनली होता है ना, जैसे नंबर भी देखा जाता है कि कौन सा मार्क्स ज्यादा आता है, कौन सा सब्जेक्ट से। तो ज्यादातर साइंस आता है, साइंस से 20 मार्क्स आता है, और हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री से 20 या 19 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 मेजर पार्ट होता है जिसपे ज्यादा फोकस करना है। दोनों मिला के 20 नंबर। हाँ, दोनों मिला के 20। मैथमेटिक्स से मतलब कहाँ से तैयारी करना है? मैथमेटिक्स में बेसिकली एडवांस पूछता कम ही है, तो जो अलजेब्रा वाला के लिए मेंस में ही आता है। पीटी में आजकल पूछना चालू कर दिया, तो 5-6 पूछता है, तो नॉर्मली पूछता है, उसमें कुछ नहीं होता, और एडवांस नहीं पूछता। इधर वाले जो मैथ है वही पूछता है। हाँ, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन से कौन सा मतलब चैप्टर मैथमेटिक्स में? मैथमेटिक्स में जितना भी चैप्टर है ना, उसी से क्वेश्चन आते हैं। एडवांस में कोई क्वेश्चन नहीं आता, 1-2 पूछता है, तो देखा जाए। मिनिमम कितना देर तक पढ़ाई करना उचित रहेगा इन लोगों को? हाँ, तो उसमें क्या होता है ना कि अपना अपना स्लॉट होता है, मतलब पढ़ने का कितने घंटे हम पढ़ लेते हैं। तो 2-3 स्लॉट बनाना, जो जैसे हम सुबह में 5 या 6 बजे जगते हैं, तो 10 बजे तक एक स्लॉट है कि उसमें आप 3-4 घंटे जो सब्जेक्ट अच्छा है पढ़ने का ज्यादा मेजर है। तो साइंस होता है, सुबह सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह साइंस कर लीजिए। साइंस में कौन होता है? देखिए, समान अध्ययन जो जीके जीएस है, उसके बारे में एक कहावत है, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, दिन को पढ़ो तो रात को सफा, और रात को पढ़ो तो दिन को सफा। हमेशा याद रखिए, जीके जीएस का जो भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, अगर आप उसको सुबह में पढ़ते हैं तो उसको शाम में आप रिवीजन के लिए जरूर रखें। जैसे बिल्कुल मतलब कि मजाकिया शब्द में कहता हूँ, आप गर्लफ्रेंड को सुबह में फोन लगाते हैं तो शाम में तो लगाना नहीं भूल जाते हैं, शाम में भी लगाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जीके जीएस पे अगर पकड़ रखना है तो आपको सुबह में जो स्लॉट में पढ़ते हैं उसको शाम में अवश्य रिवीजन करें, पहली बात। दूसरी बात, लुसेंट बहुत दिनों से बुक चली आ रही है, उससे बहुत अच्छे अच्छे बुक मार्केट में आ गए हैं, तो उसको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके वैकल्पिक के रूप में आप बिल्कुल अच्छे शब्दों में मनोहर पांडे की बुक आ चुकी है, जो बिल्कुल लुसेंट के आधार पर ही बनाया गया है, लेकिन उसके शब्द के कलेक्शन अच्छे हैं। रितेश कुमार का क्राउन का बुक आ चुका है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये लुसेंट के वैकल्पिक के रूप में हो गए। और बहुत लोगों को मन में ये रहता है कि हाँ, क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना है तो साइंस का एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चारों सब्जेक्ट आप सबसे पहले अगर 0 लेवल की बात करें तो यही मनोहर पांडे और रितेश कुमार। फिर थोड़ा सा अपने आप को लेवल बढ़ाना है, तो लेवल बढ़ाने के लिए मान लीजिए आपने जो पढ़ा, आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, उसका जज कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लुसेंट का भी आता है और भी पब्लिकेशन का आता है, तो आप 10,000 15,000 का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको लगाना शुरू करें, तो आपको आइडिया आएगा कि मैंने जो पढ़ा वह रियल में रिकॉल हुआ है या बस आज पढ़े हैं और 3 दिन के बाद भूल गए। फिर उसके बाद लेवल थोड़ा हाई कीजिए, आप एक घटना चक्र ले सकते हैं। घटना चक्र काफी मतलब कि हाई लेवल लास्ट में लेना है। घटना चक्र बिल्कुल लास्ट में लेना, जब आपको लगे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट पर अब बिल्कुल कमांड लगभग हो चुका है, तो घटना चक्र बिल्कुल हाई लेवल का है बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिविल सर्विस का सारा क्वेश्चन, यूपी पीसीएस, बिहार का पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जो यूपीएससी एग्जाम लेती है, सारा उसमें क्वेश्चन इंक्लूड रहता है। और जहां तक मैथ और रीजनिंग की बात है, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 10th तक अगर अच्छे से पढ़े हैं
तो नॉर्मल जो है सो आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे सौरभ ने बताया कि जो है सो अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देना, इसने बिल्कुल सही बताया। अर्थमेटिक पोर्शन पर ध्यान दीजिए, अपने आप हो जाएगा। देखिए, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग 8 से 10 घंटा में अपना सक्सेस ले लेते हैं, कुछ 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, कुछ 16 घंटा तक भी पढ़ते हैं। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 6 बजे लाइब्रेरी जाता था तो बीच में मैं 12 बजे से 1 बजे तक गैप रखता था खाने के लिए, और 9 बजे आता था, मतलब कि नाइट में। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इस रूटीन को फॉलो करें, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, कुछ लोग रूम पे ही पढ़ लेते हैं। जैसे मैं अगर रूम पे पढ़ूँ तो मुझसे पढ़ाई नहीं होती, तो मैं लाइब्रेरी को ही मतलब कि अपना हथियार बनाया, लाइब्रेरी में ही पढ़ा। तो डिवाइड करके पढ़िए। जैसे स्लॉट बताया सौरभ ने कि हाँ 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, तो आप 3, जिसने 4 स्लॉट बताया, 3 स्लॉट में ही बांट के पढ़िए। आपको सक्सेस जो है सो आराम से मिलेगी। आपको कोई जो है सो हरा नहीं सकता। आप अपने जीवन में जरूर सफल होइएगा। सबसे बड़ी बात कि कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। तैयारी चालू करने के साथ ही सेट प्रैक्टिस चालू कर देना चाहिए। हाँ, ये अभी हमारा क्वेश्चन भी यही था कि सेट प्रैक्टिस कितना हद तक फायदेमंद रहता है बच्चों के लिए। इसमें क्या होता है ना कि आपको जो क्वेश्चन गलत होगा, जैसे जो सेक्शन से ज्यादा गलत हो जाए ना, तो पता चलेगा कि हम हिस्ट्री तो पढ़े हैं लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ज्योग्राफी तो पढ़े लेकिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है तो गलत हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये समझ जाइए कि सेट मारने से ये पता चल जाएगा कि हमको किस सब्जेक्ट में ज्यादा कमजोरी है। अब उस सब्जेक्ट को क्या करेंगे, अपना मजबूत करने के लिए फिर से उसको रिवाइज करेंगे, फिर सेट मारेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वहां से नंबर उठाएंगे। तो नंबर ऐसे ही उठता है। ठीक है, तो एक बार सेट भी लगाने का तरीका है।